हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जुजुत्सु काइसेन 3 का लेटेस्ट एपिसोड आ चुका है, एपिसोड 10। तो चलो इसे एक्सप्लेन करते हैं। बाय द वे, ये एपिसोड बहुत ज्यादा क्रेजी गया क्योंकि इसमें टाकीवा ने अपना डेब्यू किया है और आते साथ ही उसके जोक ने एनिमेशन क्वालिटी को ही क्रैश कर दिया। तो चलो इस सब के बारे में बात करेंगे हम। बट अगर तुमने इसके प्रीवियस एपिसोड के वीडियोस को नहीं देखा तो जाके उसे देख लेना, और साथ ही साथ इस तरह के एनिमेशन या मांगा से रिलेटेड कंटेंट के लिए तुम मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं इस तरह के वीडियो बनाते रहता हूँ। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत होती है जहां पर अभी तक हिगुरुमा ने नया रूल को जोड़ दिया है और अब हम मेगुमी और रेजी के पास आते हैं। तो यहाँ पर रेजी कहता है कि केंजा को कुछ बड़ा सोच रहा है और इसीलिए मैं ताकतवर लोगों को इकट्ठा कर रहा हूँ जिससे उसके पास बहुत से पॉइंट्स हो जाएं। तो यहाँ मेगुमी कहता है कि ये लड़की तो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है तो तुम इसे अपने टीम में क्यों रख रहे हो। तो यहाँ पर रेजी कहता है क्योंकि ये फंसाने के लिए काम आती है, ये चारे की तरह काम करके मेरे पास बाकी प्लेयर्स को लेके आती है। तो यहाँ मेगुमी कहता है कि इसका मतलब तुम इसका यूज कर रहे हो और जैसे इसका काम खत्म हो जाएगा तुम इसे भी मार दोगे। पर रेजी मना करता है और ये लड़की कहती है इसने मुझसे कहा है कि ये मुझे बचाएगा। तो यहाँ मेगुमी कहता है कि ये तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है और तुम इतनी आसानी से इसकी बात भी मान रही हो। यहाँ मेगुमी कहता है कि मुझे चुपचाप अपने पॉइंट्स दे दो, मुझे एक नया रूल ऐड करना है। तो रेजी कहता है कि इसका मतलब कि तुम हमारी टीम में नहीं आओगे। तभी अचानक से एक बंदा आकर मेगुमी पर अटैक कर देता है और इसका नाम हारी है। पर मेगुमी शैडो में छुपकर उसे नीचे से पकड़ के उसे बाहर फेंक देता है। फिर उसके पीछे न्यू ईयर को भेजता है। फिर वो अपने डिवाइन डॉट को समन करता है और रेजी के ऊपर अटैक करने के लिए भेजता है। और मेगुमी रेमी को वार्निंग देता है कि अगर उसने फिर से ऐसी कोई हरकत की तो उसके साथ बुरा होगा। बट यहाँ पर रेजी मेगुमी के डिवाइन डॉग को हराकर मेगुमी से कहता है कि तुम तो बड़े कमजोर हो और अगर तुम्हें हमारे पॉइंट्स चाहिए तो पहले हमें हराना होगा। फिर अचानक से मेगुमी के सामने एक जलता हुआ आंख आता है और उससे एक बहुत बड़ा मैसिव एक्सप्लोजन होता है। एंड लुक एट दिस, क्या एक्सप्लोजन है। इसको देखकर तो मेरे को डीमन स्लेयर की याद आ गई। और ये जो एक्सप्लोजन है एक और सोर्सरर हाजिनोकी ने किया था जिसकी कर्स टेक्निक ये है कि अपने बॉडी पार्ट से एक्सप्लोजन कर सकता है और साथ ही ये रिवर्स कर्स टेक्निक को भी यूज कर सकता है जिसकी वजह से जो भी पार्ट को यूज करेगा वो वापस से रिजेनरेट कर देगा। और इसकी रिवर्स कर्स टेक्निक भी बहुत ज्यादा खतरनाक है। जहाँ पर रेजी कहता है कि इस धमाके में तुम हम लोग को भी मार दोगे क्या। हाजिनोकी कहता है क्या वो बच्चा मरा। पर यहाँ मेगुमी के ऊपर वो लड़की अपनी चोटी से हमला करती है। यहाँ पर मेगुमी उसको जाने के लिए कहता है पर यहाँ पर रेजी दो पेट्रोल की जेट्स को मेगुमी के ऊपर फेंकता है। तभी वहाँ पर हाजिनोकी भी अपने दांतों को उसकी तरफ फेंक देता है जो फट जाती हैं। हाजिनोकी रेजी से कहता है कि लगता है वो लड़का अब निकल गया। तो यहाँ रेजी कहता है कि कब तक भागेगा। दूसरी ओर मेगुमी रेमी को कहता है कि वो उसका पीछा छोड़ क्यों नहीं देती और वैसे भी ये लोग तुम्हारा फायदा उठा रहे हैं, तुम यहाँ से निकल जाओ। और वो जैसे ही जाने लगता है रेमी अपने बालों से स्टैप कर देती है और कहती है तुमने कहा था कि तुम मुझे बचाओगे और तुम अब भाग रहे हो। और ये इस तरह से रोते रोते मेगुमी के ऊपर चिल्लाने लगती है और हमारी तब मेगुमी भी समझ जाता है कि ये लड़की दिमाग से पैदल है, इसको कुछ भी कह दो ये उसके ऊपर अंधा होकर विश्वास करने लगती है। फिर बाद में हारी बिल्डिंग में वापस चढ़ के आ जाता है और वो कहता है तुम जानते हो इतने ऊपर आने में मेरे को कितनी दिक्कत हुई। तभी कोगानी वहाँ आ जाती है और कहती है कि कलिंग गेम में एक नया रूल जोड़ा गया है जिससे कोई भी किसी और को अपना पॉइंट ट्रांसफर कर सकता है। मेगुमी समझ जाता है कि यूजी ने अपना काम कर दिया। फिर यहाँ मेगुमी और हारी के बीच लड़ाई होती है और ये बहुत ही बढ़िया सिनेमैटिक शॉट था। फिर यहाँ मेगुमी अपने फ्रॉग का यूज करता है और बाद में अपने एलिफेंट को समन करके उसे बिल्डिंग से वापस से फेंक देता है। और यहाँ मेगुमी के अंदर का टोजी जाग जाता है और हारी को बहुत ही गंदा पीटता है और अपने हथियार से उसको खत्म कर देता है। ये देखकर टोजी को तो बहुत ज्यादा गर्व होगा, लेकिन यहाँ मेगुमी सोचता है कि उसे इस तरह से किसी को पॉइंट्स के लिए नहीं मारना चाहिए। वैसे भी यूजी ने अपना काम कर दिया है और इससे अब उसके बहन को कोई खतरा नहीं होगा। पर यहाँ हारी को मारकर मेगुमी को 5 पॉइंट मिल जाते हैं और फिर यहाँ रेजी हाजिनोकी भी वहाँ आ जाते हैं। और इनको देखकर मेगुमी सोचता है कि उसकी हालत खराब हो रही है, उस एक्सप्लोजन से उसका चेहरा भी झुलस गया है। वो चाहे तो डोमेन एक्सपेंशन भी कर सकता है पर उसका डोमेन कंप्लीट नहीं है क्योंकि वो उसे बैरियर से बंद नहीं कर सकता और वो समझ नहीं पाता कि वो क्या करे। पता भी हाजिनोकी अपने दांत को मेगुमी की तरफ फेंकता है और मेगुमी समझ नहीं पाता कि उसे क्या करना चाहिए। और जैसे ही वो दांत मेगुमी के पास आ जाता है तभी एंट्री होती है ताकबा की। और ये हीरोइक एंट्री के बाद वो कहता है ये कैसी नाइंसाफी है, एक के खिलाफ 2, तुम लोग तो कायरो वाला काम कर रहे हो, तुम जैसे लोगों का हमला मुझ पर थोड़ी ना असर करेगा। और वो चिल्ला के कहता है देखो मेरे ऊपर 0 डैमेज हुआ है। पर यहाँ टाकाबा को बहुत चोट लगी है और ये देखकर मेगुमी और बाकी दोनों जोन आउट हो जाते हैं। यहाँ तो मेगुमी को उल्टी भी आने वाली थी। और यहाँ टाकाबा कहता है कि चिंता मत करो बच्चे, मैं तुम्हारे साथ हूँ, अब मुझे पता है कि तुम एक अच्छे लड़के हो। फिर उसके चेहरे को देखते हुए कहता है तुम्हारे चेहरे की तो बैंड बज गई है। और यहाँ पर मेगुमी के पास भी कोई रास्ता नहीं है तो वो टाकाबा पर विश्वास कर लेता है। हाजिनोकी टाकाबा से कहता है कि आखिर तुम किस टाइम के हो। पर यहाँ टाकाबा कहता है कि मैं एक बहुत ही बढ़िया कॉमेडियन हूँ, मैं कॉस्ट्यूम भी एक बहुत बड़े सुपर हीरो से इंस्पायर है, जो सही बात है। और अब वो लोग को एक जोक सुनाने वाला है
और इसकी हरकतें देखकर मेरे को लग रहा है कि इसके इस कॉस्ट्यूम में इसके छोटे नवाब की क्या हालत होती होगी। और यहाँ टाकावा अपना जोक सुनाता है कि अगर कोई लड़की तुम्हारे ज्यादा पास आए तो कह दो उसे कि तुम नहीं हो मेरी वाईफाई। जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। आई नो ये भी बहुत बुरा था और इसके जोक की वजह से पूरा एनिमेशन क्रैश हो जाता है। और यहाँ टाकावा को गुस्सा हो जाता है कि वो लोग को हंसी क्यों नहीं आई, जहाँ मेगुमी सोचता है ये तो बिल्कुल टोडो की तरह है। फिर यहाँ टाकावा भागता है और हाजनोगी के ऊपर एक बहुत ही भयानक जबरदस्त किक मारता है, जहाँ पर हाजनोगी दीवार तोड़ते हुए गिरता है। जहाँ रेजी सोचता है कि ये बंदा कैसा भी हो पर इसकी कर्स एनर्जी बहुत ताकतवर है। दूसरी ओर मेगुमी भी रेजी के ऊपर अटैक करता है, जहाँ मेगुमी टाकावा को कहता है कि हम दोनों को मिलकर लड़ना होगा, तुम उस हाजनोगी को संभालो जो अपने बॉडी पार्ट्स को एक्सप्लोर कर सकता है, और साथ ही प्लीज मुझसे दूर रहो। और ये देखकर तुमको एरिन की याद आ जाएगी, जहाँ पर मेगुमी कुआने से कंफर्म करता है कि यूजी ने ही हिगुरुमा की हेल्प से इस नए रूल को जोड़ा है, जहाँ वो रेजी से कहता है कि मेरा काम कंप्लीट हो गया है। और यहाँ रेजी उसे जाने नहीं देने वाला था। मेगुमी टाकावा को कहता है कि उसे मारकर उसके पॉइंट्स ले लेना, बट यहाँ टाकावा कहता है कि एक सच्चा कॉमेडियन लोगों को हंसाता है, उन्हें मारता नहीं, इसलिए मैं उसको नहीं मारूंगा। यहाँ मेगुमी कहता है कि तुमको जो भी करना है करो, बस हारना मत। हाजनोगी उसकी तरफ एक बॉम्ब फेंकता है और टाकावा अपने फैन से उस बॉम्ब को ही मार देता है। फिर वो उसके पास आता है और उसके चेहरे पर अपने फैन से अटैक करता है। और जब तक हाजनोगी अपने आप को संभालता, टाकावा उसके पीछे आकर तकाशी का 1000 ईयर ऑफ डेथ का जुस्सु करता है और फिर लात मारकर उसको उड़ा देता है। फिर इसको देखकर मेगुमी कहता है कि अच्छा है कि ये मेरे साथ है। ये सुनकर टाकावा कहता है बच्चे मरना मत। फिर यहाँ पर मेगुमी और रेजी के बीच की लड़ाई शुरू होती है, जहाँ पर रेजी कहता है ये बंदा तो गया, जहाँ मेगुमी कहता है कि तुम अपनी सोचो। फिर अपने नुए से उसके ऊपर अटैक करता है, जिससे वो अपने चिट्स के हेल्प से कुछ भी सामान को बनाकर मेगुमी का सामना कर रहा है। फिर यहाँ मेगुमी अपने मैक्स एलिफेंट को बुलाता है और उसके सूंड से ढेर सारा पानी निकालकर रेजी के ऊपर अटैक करता है। तो रेजी अपने चिट से एक सरबोर्ड बनाकर सर्फिंग करते हुए वहां से निकलता है और फिर दूसरा सामान बनाकर भी मेगुमी के ऊपर अटैक करता है। मेगुमी अपने रेबिट्स को बुलाता है और ये लोग चर्च के अंदर आ जाते हैं, जहाँ रेजी कहता है कि तुम मेरी टेक्निक को समझ चुके हो कि मेरी टेक्निक से मैं अपने चिट पर जो भी कुछ लिखता हूँ वो सही में आ जाता है। और यहाँ तक कि नहीं, ये चिट मेरे ऊपर भी काम करती है। जहाँ पर अभी वो होटल के चिट्स को निकालता है और उसे जलाकर जितना दिन वो होटल में रहता उतना आराम को अभी ही उसको इतना आराम मिल चुका है। बट यहाँ मेगुमी अभी भी घायल है। फिर रेजी कहता है तुम अपने शिनगामी को बार बार नहीं बुला सकते और इसके अलावा तुम्हारे पास कोई और टेक्निक भी नहीं है, तो अब तुम क्या करोगे। तो यहाँ मेगुमी नुए को समन करके वहाँ से भागने लगता है। तो यहाँ रेजी अपने चिट से 2 ड्रोन्स को लाता है, डेडपूल की स्कूटी के साथ मेगुमी का पीछा करने लगता है। फिर वो मोबाइल बनाकर मेगुमी की लोकेशन देखकर एक स्टेडियम में आ जाता है, पर यहाँ पर मेगुमी ने जानबूझकर उसको इस जिम में लाया था। फिर वहाँ रेजी आता है और अपने साथ 2 ट्रक्स को भी लाता है। मेगुमी उससे बचता है और यहाँ रेजी बार बार अपनी चिट से सामानों को बनाकर मेगुमी के ऊपर फेंक रहा था और वो कहता है कि मैं चिट से सिर्फ उसे बना ही नहीं सकता बल्कि उनको कंट्रोल भी कर सकता हूँ। फिर वो चिट्स के बंडल का यूज करके बहुत सारे सामान को लाकर मेगुमी की तरफ फेंकता है, जिसमें से एक चाकू मेगुमी के हाथ में घुस जाता है। फिर रेजी कहता है कि ये लगता है अब तुम मरने वाले हो, तो क्या मरने से पहले तुम उन्हें पॉइंट्स को मुझे दे दोगे। पर यहाँ मेगुमी सोच रहा है कि डोमेन एक्सपेंशन में बैरियर बनाना बहुत ही मुश्किल होता है, बट अब मैं इस जिम को ही अपना बैरियर बना लूंगा। और ये सुनकर रेजी शॉक हो जाता है। फिर यहाँ पर मेगुमी करता है अपना डोमेन एक्सपेंशन सिमरा शैडो गार्डन, और ये देखकर रेजी को बिल्कुल नहीं लगा था कि ये बंदा डोमेन एक्सपेंशन भी कर सकता है। क्या मेगुमी स्टाइल मारते हुए कहता है तुम्हें क्या लगा था कि मेरे पास कोई दूसरी टेक्निक नहीं होगी। और यहाँ पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है और सच कहूँ बहुत ही मस्त एपिसोड था। तो ये थे वीडियो, उम्मीद है कि तुम्हें वीडियो देखने में मजा आया होगा। साथ ही साथ इस तरह के कंटेंट के लिए तुम मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। कमेंट करके बताना कि तुम्हें कैसे लगी। मैं मिलता हूँ तुम्हें किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।